पौराणिक काल में शेषरायन नाम के ऋषि हुआ करते थे। एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा धरती लोक पर आई। शेषरायन की नजर रंभा पर पड़ी तो वे उसे देखकर मोहित हो गए। दोनों के बीच संबंध बने और काल यवन का जन्म हुआ। आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्राचीन सत्य में। पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपने तप से सिद्धियां प्राप्त की थी। ऋषियों के कठोर तप से स्वर्ग लोक में बैठे इंद्र का सिंहासन भी कांप जाता था। इसके डर से इंद्रदेव ऋषियों का तप भंग करने के लिए अपने लोक की सबसे सुंदर अप्सराओं को धरती पर भेजते थे। इस वजह से पुरातन काल में कई ऋषियों और अप्सराओं के बीच प्रेम संबंध हुए थे। ऐसे ही एक कहानी ऋषि शेषरायन और अप्सरा रंभा की भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि शेषरायन त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 साल का कठोर तप शुरू किया। इस दौरान इन्होंने पूरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इसी बीच किसी ने उन्हें नपुंसक कह दिया। यह बात ऋषि को चुभ गई। उन्होंने प्रण लिया कि वह ऐसे पुत्रों को जन्म देंगे जिसे पूरे संसार में कोई हरा नहीं सकेगा। इसके बाद ऋषि शेषरायन भगवान शिव की आराधना में लग गए। एक दिन शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अजय पुत्र का वरदान दे दिया। इस वरदान की बदौलत ऋषि शेषरायन का रूप सुंदर हो गया। एक दिन ऋषि शेषरायन रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने झरने के पास एक स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उसे देखते ही ऋषि मोहित हो गए। वो स्त्री और कोई नहीं, स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी। रंभा की नजर जैसे ही ऋषि शेषरायन पर पड़ी, वह भी उनकी सुंदर देह पर मोहित हो गई। दोनों के बीच संबंध बने और रंभा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम काल यवन रखा गया। रंभा अपना पुत्र ऋषि को सौंपकर स्वर्गलोक लौट गई। इसके बाद मलिष्ट देश के राजा ने काल यवन को गोद ले लिया। वरदान के अनुसार काल यवन बहुत प्रतापी था। युद्ध में उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। कहने को तो वह एक ब्राह्मण तपस्वी का पुत्र था, लेकिन कर्म से वह असुर बन गया। यह यवन देश का राजा बन गया। तो दोस्तों, ये थी ऋषि शेषरायन और रंभा अप्सरा की कहानी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।